ध्यान से देखो, कई बार ये 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। क्या कह रहा है, 6 की पावर x माइनस वाई जो दे रखा है 36 दे रखा है, और 3 की पावर x प्लस वाई जो दे रखा है 729 दे रखा है, और हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए, फिर उसका स्क्वायर करोगे, y की वैल्यू चाहिए, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर मेरा निकल जाएगा आंसर्स। तो ध्यान से देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उठा लेते हैं 6 एक्स की उसकी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा होता है 36। तो क्या मैं ये 36 देख के ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है बताओ। ये 6 की पावर x माइनस वाई, ये 36 क्या होता है बताओ, 6 का स्क्वायर होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरे पास बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ x की पावर m है इक्वल टू a की पावर m है इक्वल टू a की पावर क्या होता है n है। तो जब भी बेस सेम हो, बीच में क्या होता हो, इक्वल का साइन हो, तो इसको हम इम्प्लाइज करके लिखते हैं कि पावर क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो और बीच में प्लस का साइन है तो बेस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कौन इक्वल हो जाएगा, बताओ, पावर इक्वल हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेस के साथ, ये देखो, बेस के साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। अगर प्लस या माइनस होगा तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होगा बेस। क्या याद रखना है, बेस के साथ लिख लो, बेस के साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 2m, क्या बताओ, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या ऐड हो रहा है बताओ, प्लस का 1 ऐड हो रहा है, इसलिए ये एक्स, ये वाले एक्स से ये वाले एक्स कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। उसी तरह अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस इक्वल टू कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एक्स की पावर 3m प्लस का 3। अब बताओ यहाँ पे x और x कैंसिल आउट होगा, बेस सेम है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या हो रहा था, माइनस आ रहा है, और इधर क्या आ रहा था, प्लस आ रहा है। तो बेस कैंसिल आउट तभी होते हैं जब लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी चीज़ प्लस में ना हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 6 बेस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी क्या बताओ 6 बेस है। तो ध्यान से देखो, बेस के साथ कोई भी चीज़ प्लस माइनस नहीं है तो ये बेस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम किसको सॉल्व करेंगे बताओ, दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है बताओ, दूसरी वैल्यू दे रखी है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ, 729। तो 729 बहुत लार्ज नंबर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, फैक्टराइज करना पड़ेगा, 3 के पावर में लाना पड़ेगा, तभी तो मेरा बेस सेम होगा, फिर कैंसिल आउट होगा। तो हम क्या करेंगे, 729 को हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो सबका सम कितना आ रहा है बताए, 18 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर से 3 से जाएगा 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, ये 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 6। ध्यान से देखो, बेस सेम है, 3 3 है, बीच में इक्वल का साइन है, बेस के साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा होता है, बेस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई बताओ, दूसरी इक्वेशन। आगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद करो क्लास 8th की आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, अलजेब्रा का थर्ड आइडेंटिटी क्या कहते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, सेम चीज़ को एक बार प्लस करो, सेम चीज़ को एक बार क्या करो बताओ, माइनस करो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताओ, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है बताओ, एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी बीच में क्या था बताओ, प्लस था, ये बीच में क्या था बताओ, प्लस था, तो ये क्या है बताओ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2 आई है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12। तो ये मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं बताओ, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इफ़ x माइनस 1 की पावर 3 दे रखा है इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, x प्लस 1 की पावर स्क्वायर निकालना है। तो हम जो गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, x माइनस 1 की पावर 3 गिवन है इज इक्वल टू क्या दे रखा बताओ, 8 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये x माइनस 1 पावर कितना दे बताओ, 3 दे रखा है, और ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना होगा, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 8 को इधर सिंप्लीफाई कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, 4 आएगा, फिर 2 से दोगे 2 आएगा, तो ये 2 जो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, 3 बार, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे पावर क्या है बताओ, सेम है, तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर हम दोनों तरफ क्या लेंगे बताओ, क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं बोथ साइड, या फिर हम पावर को भी क्या कर सकते हो, सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या चला दो बताओ, x माइनस 1 है, पावर 3 दे रखा है, दोनों तरफ पावर 1/3 से क्या कर दो बताओ, मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हुआ 1/3। तो हमने क्या कर लिया बताओ, दोनों तरफ 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर क्यूब रूट ले लिया। तो ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा बताओ, ये माइनस का 1 है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 1, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 3। यही x कहाँ पुट कर देंगे बताओ, जहाँ जो चीज़ हमें निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है बताओ, x + 1 की पावर क्या है बताओ, 2 है, तो बताओ x की वैल्यू कितने निकली, 3, प्लस का प्लस, 1 का 1, पावर कितना बताओ 2। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम होगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बताओ, 16। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखो सेम पैटर्न में ये भी क्वेश्चंस है, ये भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो ये हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या दे रखा बताओ, 3/4 दे रखा है, इसका रूट दे रखा है, फिर क्या दे रखा बताओ, उसकी पावर x + 1 दे रखा है, और ये 125 दे रखा है, और 27। तो देखो अगर मुझे x निकालना है, x है कहाँ पे, पावर में, तो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बेस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी तो पावर इक्वल होगा, तभी मेरा x का वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, बेस को कहीं ना कहीं हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सॉरी ये 4 नहीं है, ये कितना बताओ, 5 है, वेरी ब्लंडर मिस्टेक। तो हम क्या करेंगे बताओ, और हम ये भी चीज़ जानते हैं कि अगर रूट x है, इसका क्या मतलब है बताओ, x की पावर 1/2। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूँ, क्यूब रूट ऑफ x कर दो, इसका क्या मतलब है, x की पावर 1/3। अगर मैं बोल दूँ ये 4th रूट है x का, तो ये क्या कहलाता है, x की पावर 1/4। मतलब अगर रूट के केस में लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, अगर फ्रैक्शन के केस में लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, 4th रूट है तो 1/4। तो वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा बताओ, 3/5 होगा, पावर क्या दे रखा है बताओ, x + 1 दे रखा है, और ये जो रूट है ये कौन सा रूट है बताओ, स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट है तो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट है तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 125 बड़े नंबर है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 27 को भी क्या करना पड़ेगा बताओ, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 125 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो आपको पता ही है 5 से जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर से 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3, 5 × 5 है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 5 की बार 3 हो गया। उसी तरह मैं 27 को भी फैक्टराइज करूँगा, 3 से दूंगा 9 आ जाएगा, फिर से 3 से दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो ये भी क्या लिखा जाएगा तो 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट देखो क्या 3/5 तो एज इट इज आ गया, उसकी पावर क्या होगा तो x + 1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा तो 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम देगा, और नीचे क्या 2 आ जाएगा। एक लो हमें और भी पता है, क्या पता है बताओ, अगर मेरे पास a/b है, पावर में m है, तो ये m किसका है बताओ, किसका पावर है m बताओ, ये 2 का है कि सॉरी ये जो m है a का है कि b का है, ये पावर क्या किसका है बताओ, दोनों का है, a का पावर भी है, a का भी पावर है, और ये किसका पावर है बताओ, b का पावर है। तो बेसिकली ये पावर क्या हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, अगर पावर सेम है तो बेस क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट भी हम आ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर क्या क्या दे रखा है, 3 3 दे रखा है, बेस 5 दे रखा है और 3 दे रखा है।
तो हम अगर हम कोशिश करें 5/3 बेस को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, पावर क्या ले लिया बताओ 3 ले लिया। ध्यान से देखो पावर सेम था तो बेस को हमने क्या एक साथ ले लिया, होल पावर ले लिया 3। ध्यान से देखो बेस सेम है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, सेम तो नहीं है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, अगर मैं क्या करूँ इसको रेसिप्रोकल करूँ, तो हमें पता है, क्या पता है बताओ, अगर मेरे पास a/b है, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, माइनस का m है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ b/a हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा बताओ प्लस का m हो जाएगा। ध्यान से देखो अगर इस माइनस को अगर हमें प्लस बनाना है तो ये बेस क्या हो जाता है बताओ रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर मैं इस बेस को रेसिप्रोकल करूं, बेस को अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो पावर अगर प्लस में तो किस में आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में तो बेस पावर किस में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये क्या आ जाएगा 3/5 पावर क्या दे रखा तो m+1 सॉरी m नहीं है x+1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो, अगर मैं 3 को ऊपर भेजूँ 5 को नीचे भेजूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेस सेम हो जाएगा। हमने रेसिप्रोकल किया, जब भी रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का जो भी साइन है उसको चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिलहाल क्या है बताओ प्लस है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ध्यान से दो बेस सेम है 3/5, उसके आगे कोई भी चीज़ प्लस माइनस में नहीं है, किसके साथ बेस के साथ। तो ये 3/5 बेस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरा क्या हो गया था x+1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ माइनस का 3। ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 2 3 जा माइनस का 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 6 और ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 6 माइनस का 1 दैट इज माइनस का 7। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलते हैं ना गंगी सॉरी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या कह रहा है, ये भी उसी पैटर्न में है। क्या कह रहा है बताओ, ध्यान से देखो क्या बोला हमें डिटरमाइन करना है, किसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है बताओ 8x की पावर x दे रखा है और ये चीज़ गिवन है। तो बेसिकली मुझे इस चीज़ को सॉल्व करके पहले x निकालना पड़ेगा, फिर जाके मेरा यहाँ पे पुट करेंगे, फिर मेरा क्या आएगा बताओ ये वैल्यू डिटरमाइन होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 9 की पावर x प्लस 2, 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू कितना रखा बताओ 240 प्लस 9 की पावर क्या दे रखा बताओ x दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। जो x वाली टर्म है एक साइड करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा ध्यान से देखो x+2 ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा। 9 की पावर x इज इक्वल टू कितना बताओ 240। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखो इसको हम ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 9 की पावर x कर दिया 9 की पावर x कर दिया और 9 की पावर 2 कर दिया। हमने क्या यूज़ किया बताओ, हमने यूज़ किया अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है तो ये क्या हो जाता है बताओ, बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो, पावर क्या हो जाती है बताओ ऐड अप हो जाती है, m+n हो जाती है। ध्यान से देखो हम लेफ्ट से राइट सीखे थे तो हम राइट से लेफ्ट भी सीख सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जो आइडेंटिटी है वो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट भी सेम होगा, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पावर प्लस में है तो अगर पावर क्या है बताओ प्लस में होगी तो हम क्या करेंगे बताओ अलग अलग सेम बेस ले लेंगे, दोनों पावर को दोनों पावर जो है अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने ये कर दिया, पहला x भी है प्लस का 2 है तो हमने क्या कर दिया 9 की पावर x कर दिया, 9 की पावर 2 कर दिया, माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू कितना दे रखा होता है 240 दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो यहाँ पे भी 9 की पावर x है, यहाँ पे भी क्या होता है 9 की पावर x है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 9 की पावर x कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखो इसमें क्या बच रहा है बताओ 9 की पावर x कॉमन आ गया, सर्कल कर दिया हमने तो यहाँ पे क्या बचा बताओ 9 की पावर 2 बच रहा है, 9 की पावर 2 कर दिया, माइनस 9 की पावर x कॉमन आ गया, क्या बच रहा है बताओ, बहुत बच्चे क्या बोलेंगे बताओ 0, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है ध्यान से देखो क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा तो अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बच रहा है बताओ 1 बच रहा है, तो ये माइनस का 1 और ये इधर क्या है RHS में 240। ध्यान से देखो ये 9 की पावर x हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 9 की पावर 2 81 माइनस का 1 तो ये क्या हो जाएगा 240। ध्यान से देखो 9 की पावर x ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 240। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9 की पावर x इज इक्वल टू 240 अपॉन
मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 80, 0 से 0 गया, 8 3 जा, तो ये क्या हो गया बताओ, 9 की पावर x इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखो, रिड्यूस करते करते आगे, अब क्या बताओ दोनों बेस सेम है, नहीं है, तो हम थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करेंगे बताओ, 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर होता है, पावर में क्या दे रखा है, x दे रखा है, इक्वल टू कितना 3 दे रखा है, तो हम 3 की पावर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 3 की पावर 1, तो बेस अब सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 1/2। अब सिर्फ यहाँ पे मेरा क्या निकला होता है, x निकला, हमें निकालना क्या है बताओ, हमें क्या फाइंड करना है, 8x उसकी पावर x निकालना है, तो 8 का 8, x का वैल्यू क्या निकला बताओ 1/2, फिर पावर क्या है बताओ x है तो मतलब 1/2। अब बताओ ये 1 से ये 4 से, तो क्या बचा बताओ 4 की पावर 1/2, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, पावर क्या है बताओ 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ 2। बताओ समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आज हमने। इसके अलावा और भी सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी पैटर्न का। तो एक चीज़ याद ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बेस से बेस तभी कैंसिल होगा, बेस से बेस तभी कैंसिल होगा जब बीच में क्या हो बताओ, इक्वल का साइन हो और आगे पीछे या प्लस माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में होगा तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये चीज़ पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। बाकी इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हो।